नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, किस तरह से बदलना है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया पेज बैकग्राउंड सेट करके दिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और उसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों मैंने सैम्पल कंटेंट पहले से ही लिखा हुआ है, जिसमें हम पेज बैकग्राउंड सेट करने वाले हैं। दोस्तों, पेज बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेज कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको जो भी कलर रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कीजिए। वो कलर आपके डॉक्यूमेंट के सभी पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज का कलर सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कलर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करना है। फिर से दोस्तों हम पेज कलर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इसके अलावा और भी कलर चाहिए तो यहाँ पे आपको मोर कलर्स पे क्लिक करना है, जिसमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कलर के अलग अलग कई सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं, वो आप सीधा सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कीजिए। वो कलर आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कस्टम कलर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, इसी विंडो में कस्टम टैब है, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको माउस की मदद से जो भी कलर चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करके छोड़ देना है, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, तो वो कलर आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पेज का कलर सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने पेज में एक कलर नहीं मगर कलर का शेड चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर से पेज कलर में जाना है, फिल इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है ग्रेडियंट। दोस्तों, ग्रेडियंट में अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, 1 कलर, 2 कलर और प्रीसेट। यहाँ पे दोस्तों 1 कलर पे आप क्लिक करोगे तो आपको किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए, यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और ग्रेडियंट आपको ब्लैक कलर में चाहिए या व्हाइट कलर में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डार्क चाहिए तो ये जो स्क्रॉल बार है उसको डार्क साइड रखिए। अगर आपको लाइट चाहिए मतलब कि व्हाइट कलर में चाहिए तो इसको लाइट साइड रखिए। और ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। और आपको वेरिएंट किस तरह से चाहिए, इस तरह का वेरिएंट चाहिए या फिर रेड कलर नीचे आ जाए इस तरह का वेरिएंट चाहिए या सेंटर में रेड कलर चाहिए। मान लो दोस्तों हमें ऊपर और नीचे रेड कलर आना चाहिए, बीच में व्हाइट कलर आना चाहिए, इस तरह का वेरिएंट चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पेज है उसमें ऊपर और नीचे रेड कलर आ गया और बीच में व्हाइट कलर, वो सभी पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से हम एक से ज़्यादा कलर का शेड भी हम हमारे पेज में रख सकते हैं। फिर से दोस्तों हम पेज कलर में चले जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं। तो ये 1 कलर ग्रेडियंट है, यहाँ पे 2 कलर रखना है आपको, तो 2 कलर ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ऊपर का पहला कलर हम यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा कलर हम यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा कलर कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, येलो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको यहाँ पे कौन सा वेरिएंट चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो वेरिएंट है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे अलग अलग कई सारे वेरिएंट है। ये वर्टिकल है, ये डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल डाउन है, यहाँ पे फ्रॉम कॉर्नर भी है और यहाँ पे फ्रॉम सेंटर भी है। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम सेंटर करेंगे, अलग अलग 2 ऑप्शन है किस तरह से रखना है। मान लो आपको ये वेरिएंट चाहिए तो इसको सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, तो वो वेरिएंट आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं और उसमें कई सारे अलग अलग वेरिएंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हम पेज कलर पे चले जाते हैं, फिल इफेक्ट पे चले जाते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन है ग्रेडियंट का। उसके बाजू में दोस्तों टेक्सचर का टैब है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले से ही अलग अलग कई सारे टेक्सचर दिए हैं, वो आप अपने पेज बैकग्राउंड में रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का टेक्सचर चाहिए तो उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, तो वो टेक्सचर है वो आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा, सभी पेज में अपने आप आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है
टेक्सचर का। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कोई टेक्सचर डाउनलोड किया है और वो आपको एज ए बैकग्राउंड रखना है, मान लो हमने ये टेक्सचर है वो डाउनलोड करके रखा है और उसे हमें बैकग्राउंड में रखना है, तो किस तरह से रखेंगे। फिर से हम दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, पेज कलर पे क्लिक करेंगे, फिल इफेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे टेक्सचर पे आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है अदर टेक्सचर। वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ से पहला ऑप्शन है फ्रॉम अ फाइल और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने टेक्सचर डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे आपको जाना है। हमारा जो टेक्सचर है वो पिक्चर में पड़ा है तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये जो टेक्सचर है वो हमें एज ए बैकग्राउंड रखना है। इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो टेक्सचर हमने डाउनलोड किया है वो टेक्सचर हमारे सभी पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी टेक्सचर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें एज ए बैकग्राउंड रख सकते हैं। फिर से दोस्तों हम पेज कलर पे चले जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों टेक्सचर का। अगर दोस्तों आपको अपने पेज में बैकग्राउंड में कोई पैटर्न रखनी है तो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा टैब है पैटर्न का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे पैटर्न है, उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। तो दोस्तों ये अलग अलग कई सारी पैटर्न है। मान लो आपको इस तरह की पैटर्न रखनी है, उस पर आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगी और ओके बटन पे क्लिक करते ही ये जो पैटर्न है वो आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी, सभी पेज में अपने आप आ जाएगी। तो ये अलग अलग पैटर्न है। फिर से हम दोस्तों पेज कलर पे चले जाते हैं, फिल इफेक्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा ग्रे कर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न है वो ग्रे कलर में आ जाएगी। तो इस तरह से हम पैटर्न भी रख सकते हैं। फिर से दोस्तों पेज कलर में चले जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पिक्चर। दोस्तों अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज में बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मान लो दोस्तों हमें हमारे सभी पेज में ये जो इमेज है वो राइट साइड कॉर्नर में आनी चाहिए, वो सभी पेज में आनी चाहिए। मतलब कि ये इमेज हमें एज ए बैकग्राउंड सेट करनी है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, पेज कलर पे क्लिक करना है, फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम पिक्चर में चले जाते हैं, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारी इमेज सिलेक्ट करनी है, इसलिए हम ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारी इमेज पड़ी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे सभी पेज में ये जो पैटर्न है, ये जो इमेज है वो आ गई। तो दोस्तों इस तरह से आप टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ इमेज एज ए बैकग्राउंड रखनी है और वो इमेज आपके सभी पेज में आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही बढ़िया एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों पेज कलर का, जिसमें आप पेज का कलर भी सेट कर सकते हैं और पेज के बैकग्राउंड में इमेज भी रख सकते हैं और इस तरह का टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन की दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पेज का कलर सेट करना हो या फिर पेज के बैकग्राउंड में इमेज रखनी हो वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेज की बॉर्डर किस तरह से सेट करनी है, पेज की बॉर्डर किस तरह से हम रख सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।